हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 12 यानी कि एक्सरसाइज 12.1। तो दोस्तों इसका हमने 3 प्रश्न एक वीडियोस में समझा दिया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वीडियोस को अगर आप नहीं लिखे हैं तो उसको जाकर लिख लीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आता तो हम आपको एकदम जीरो से बेसिक लेवल से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, यानी कि समकोण आंतरित करती है, केंद्र पर आंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका किसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों? संगत लघु वृत्त खंड का और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का। और पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है दोस्तों? 3.14 हमें पाई की वैल्यू लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे। तो हमें त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों? त्रिज्या ऐसे लिखेंगे, त्रिज्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? आर से। त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। त्रिज्या हमें कितना दिया गिवन है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा सेंटर, केंद्र से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों? हमारा त्रिज्या। और केंद्र से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हमें सवाल में गिवन है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी गिवन है कितना? 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। बोला है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। वृत्त खंड का पहले एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये समकोण आंतरित करती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। समकोण का मतलब दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पर इसको हम लोग इससे मिला देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? हम आपको बता देते हैं। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले ये वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फिर अगला हमारा जो फार्मूला लगेगा दोस्तों वो लगेगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है। और आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्तों? 2 पाई आर। आप इन सभी को फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप फार्मूला याद करेंगे तो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जो हमें दिया हुआ पहले लिख लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये सेक्टर बना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, जो देख रहे हैं ये एक सेक्टर बना है। इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस लघु वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, हमें क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है? सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? थीटा अपान 360 डिग्री, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर में से अगर हम एक इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फार्मूला दोस्तों? हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है दोस्तों? मतलब कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या दिया है दोस्तों हमें? 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 90 बटे क्या लिखेंगे दोस्तों? 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें सवाल में बोला है गिवन करने के लिए क्या? 3.14। 3 हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? 1/4 लेंगे। और रेडियस कितना हमें पता है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2 बार 10 लिखेंगे, 10 इंटू 10। अब माइनस करेंगे इसमें से एक ट्रायंगल का एरिया। ये एक जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों हाफ इंटू, ठीक है ना, बेस कितना है इधर से? बेस ये है 10, आधार हो गया 10 और ऊंचाई कितना हो गया दोस्तों? 10, वो भी हो गया। अब इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए जीरो से हमारा क्या हो जाएगा? जीरो कटेगा, 9 एक कन्नम 9, 9 चौके 36 हो गया। और इधर से कटेगा 2 एक कन्नम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इधर काट लो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर कटेगा 2 एक कन्नम 2, 2 पंचे 10। अब इन सभी का हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 3.14 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25, ठीक है ना, माइनस 10 पचे 50। जब इसका हम दोस्तों हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 50 में से घटाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? 28.5 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया दोस्तों? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग? संगत दीर्घ, ये पहला पॉइंट हुआ। अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए दोस्तों हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे आपको जो बताया था, दीर्घ त्रिज्या खंड, मतलब इस वाले का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दीर्घ त्रिज्या खंड का हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दीर्घ त्रिज्या खंड फार्मूला क्या होता है दोस्तों?
360 डिग्री माइनस थीटा अपान में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, 90 डिग्री ना, यहाँ पे रखेंगे 90 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री, ठीक है ना, इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या बोला था दोस्तों लेने के लिए 3.14। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3.14 और रेडियस कितना है दोस्तों 10 है ना, तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे और इंटू में 10 लिखेंगे, काहे कि 2 बार है, रेडियस के स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार आर इंटू आर यानी कि 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 360 में से अगर हम लोग 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 270 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री, ठीक है ना, इंटू में 3.14, ठीक है ना, इंटू में कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कटेगा, ठीक है ना, 9 से कट रहा है क्या, हाँ 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36 यानी कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको और काट लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये इधर कट जाएगा। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 एक नम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 10। अब ये सब कट गया, वैल्यू क्या बचा है 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 5 पचा कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 25 तिया हो जाएगा 75, ठीक है ना, इंटू में कितना हो जाएगा 3.14। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 12.1 का, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो ज्ञात करना है हमें चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब जो संगत द्वारा उसका जो जीवा बना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो जो फार्मूला लग रहा है पहले हम आपको उसको बता देते हैं। तो पहले देखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है थीटा पान 360 डिग्री इंटू कितना होता है दोस्तों 2 पाई आर, ठीक है ना। ये चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है। और अगर आपको त्रिज्या खंड निकालना है ना, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों थीटा पान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। और उसमें पूछा है दीर्घ, पूछा है क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब जीवा खंड का जो उसके द्वारा क्षेत्रफल बना है उसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग चाप की लंबाई निकालेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, वृत्त का सेंटर हो जाएगा दोस्तों, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, रेडियस होगी, और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। और रेडियस हमें कितना गिवन है दोस्तों 21 सेंटीमीटर ना, 21 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है। अब केंद्र पर जो कोण आंतरित कर रहा है दोस्तों वो कितने का कर रहा है, 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है, ये हमें सब सवाल में गिवन है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए पहले हम लोग पहला पॉइंट निकालते हैं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चाप की लंबाई का फार्मूला अभी हमने आपको बताया, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है दोस्तों थीटा अपान में 360 डिग्री इंटू में क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ये फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब, बिना अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए थीटा की वैल्यू हमें क्या लेना है दोस्तों 60 डिग्री लेना है, बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री, ठीक है, इंटू 2 रहेगा, पाई की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा दोस्तों 22/7, पाई की वैल्यू हमने ले लिया 22/7, और रेडियस कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। चलिए इसको काटते हैं, 0 से 0 कटेगा, 6 कन्नम 6, 6 6 का दोस्तों कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, 2 एक कन्नम 2, 2 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों 6, 2 तिहाई 6, 7 एक कन्नम 7 और 7 त्रिक 21, ये कट गया, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो हमें चाप की लंबाई कितनी मिल गई दोस्तों 22 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई कितनी मिल गई 22 सेंटीमीटर। तो चाप का आंसर आ गया दोस्तों हमारा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, दूसरा पॉइंट, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये जो चाप द्वारा बना है इसका हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, इस त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों क्या, थीटा अपान में 360 डिग्री इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आई होप आपको ये याद हुआ होगा, ठीक है ना। तो देखिए थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर 60 डिग्री वही लेंगे,
और बटा में कितना 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है दोस्तों 22/7 और रेडियस हमें कितना पता है गिवन है 21 सेंटीमीटर। कुछ करना नहीं है दोस्तों, जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने इस सवाल में पुट कर दिया, ठीक है ना। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 कन्नम 6, 6 छः का 36, ठीक है ना, ये 6 से कट गया। अब देखिए 7 कन्नम 7 और 7 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 7 त्रिक 21 कट गया। फिर इसको काट लेते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 से कट जाएगा कितनी बार दोस्तों 11 दूना 22, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, हाँ 3 से कट जाएगा क्या 3 कन्नम 3 और 3 सते 21। ये ऊपर वाले संख्या क्या बचा है दोस्तों 11, 3 और 7, ठीक है ना, सब इंटू में बचे हैं और नीचे बचा है 1। तो देखिए 11 इंटू 3 इंटू 7 बटा में कितना 1, एक की कोई वैल्यू होती नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं नीचे। तो देखिए 11 तिया 33, 33 में 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 33 इंटू में 7। देखिए 7 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों 21 गई 1 कैरी 2, 7 त्रिक 21 एक 22 एक 23, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो देखिए दोस्तों अगर हमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इस जो सेक्टर बना है इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम लोग एक ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जीवा खंड का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या बनेगा, एक ट्रेंगल बनेगा जो इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा ना, तो उसी का एरिया हम लोग क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। देखिए तो सेक्टर का एरिया हमें कितना पता चला है दोस्तों 231 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 231, ठीक है ना, इसमें से माइनस कर देंगे एक ट्रेंगल का एरिया। और देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता दें। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करणी में 3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज का क्या होता है एरिया का फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे करणी में 3/4, ठीक है ना, करणी में 3/4 और भुजा कितना है दोस्तों, भुजा हमें कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर ना, जो भुजा है एरिया त्रिभुज का वो कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसको ये लिखेंगे हम लोग 231 यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब करनी के 21 का गुणा करनी में 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 21 करनी में 3 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 4। अब ये कुछ कटेगा है नहीं, तो यही क्या मान लेंगे दोस्तों, इसका हो जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। दीर्घ मतलब कि ये जो जीवा द्वारा बना है क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।